तो नमस्कार। और मैं बैठा हूँ देवलास बाजार है जो घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है, 7वां चरण, जो 1 जून को वोटिंग होनी है यहाँ पे। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, बहुजन समाज पार्टी से हैं बालकृष्ण चौहान जी, और भाजपा और सुभासपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी, जो कि ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हैं। मुद्दा क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ज़रूरत जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या हैं, उन पे बात होती है कि नहीं होती है, नेता जो चुने जाते हैं उन पर वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं, पिछले जो भी यहाँ से सांसद रहे। तो यहाँ पे कुछ आप चाय की दुकान है, चाय पे चर्चा भी होने वाली है, कुछ लोग बैठे हुए मिल गए हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वीर सेन यादव। अंकल जी, क्या माहौल है, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा और किसको किया जाएगा? यहाँ का मुख्य मुद्दा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इसी पर जो वोट किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो योगी जी कह रहे हैं कि जितने भ्रष्ट लोग हैं या जितने गुंडे लोग हैं सबको हमने मिट्टी में मिला दिया। भ्रष्टाचारी लोग तो उन्हीं में जा रहे हैं, उन्हीं के दल में। यहाँ तो स्वच्छ लोग बचे हैं और अपनी मशीन से साफ कर रहे हैं, तो वहाँ तो इकट्ठा हो गया है। और इतना नहीं, जो है पहले जो है यहाँ थाना और पर 5 रुपए, जो 500 में जो बात होती थी वो 5000 अब हो गई है। ये क्या थाने में पैसा देने वाली बात? हाँ, थाने में पैसा जो पुलिस नहीं सुने। लेखपाल के यहाँ जाइए तो 100-200 में पहले आ जाते थे, अब कर रहे 5000 6000 चाहिए। जन सुविधाओं तनख्वाह के बाद की बात है जी, इसको ऊपरी कमाई। हाँ, ऊपरी कमाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। चलिए, और क्या यहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? देखिए, आज ये चुनाव 2 धाराओं के बीच में हो रहा है। पिछला 10 साल का कार्यकाल जो हमारे प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व किए, वो जिन मुद्दों पर जिस बिंदु को लेकर आए थे महंगाई पर, बढ़ी हुई महंगाई की मार, और क्या क्या इस बार मोदी सरकार वो लेकर 400 का सिलेंडर था, लेकर सड़क पर उतर गए थे। यही विश्वविद्यालय सारे बड़े बड़े नेता सड़क पर, आज सिलेंडर का दाम अब देख रहे हैं। तो जिन मुद्दों पर लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लड़कों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया हम लाएंगे, विदेश से जो काला धन गया है सब इकट्ठा उठा कर लाएंगे, आपके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। और उनकी बातों पर पूरा देश खाता खुलवा लिया, उस पर लाइन लग गई थी खाता खुलवाने के लिए। और शायद भारत में कोई ऐसा नहीं खातेदार होगा जो कदे का 1 रुपया भी आया। तो मेरे कहने का मतलब, जिस मुद्दों पर वो आए थे, ये सही है कि उस समय भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना आंदोलन चला। अब मुझको लगता है कि अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार को एकदम सड़क पर ला दिया, लोगों के दिमाग, हर आदमी के दिमाग में आ गया भ्रष्टाचार। 2010-11 में आंदोलन हाँ, चल रहा है। और वो अन्ना आंदोलन भाजपा के लिए संजीवनी हो गया, और उसको भाजपा ने उठाया और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आए, जनता परिवर्तन चाहती थी, वो भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। लेकिन आज की 10 साल जो जनता देखी है, वो समझ गई है कि ये झूठे थे, ये लफाज हैं या जुमलेबाज हैं, जो भी कह लीजिए, बहुत सारी चीजें। ना किसी को नौकरी मिली, ना 1 रुपया मिला, ना महंगाई घटी। सिलेंडर जो 400 का था आज 1200, चुनाव में शायद 200 घटा दिए, नहीं तो 1200-1300 का मिलता था। आप 1 रुपए का जो पैरासीटामोल मिलता रहा होगा, आज 5-7 रुपए का मिलता। आम आदमी, गरीब आदमी को थोड़ा बुखार आता था, अगर पैरासीटामोल 1-2 रुपए में खरीद लेता। तेल की कीमत, आम जो उपयोग की चीजें हैं, गरीब आदमी जो रोज उपयोग करता है, सरसों का तेल जो 50-60 रुपए या 100 रुपए तक था, आज लगभग 200 के आसपास। तो जो आम उपयोग की चीजें, जो गरीब आदमी रोज कमाता, यहाँ मजदूरा वर्ग 80%, ये जो जिस लोकसभा में आप हैं, 80% रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। दिन भर में अगर 400 कमाते हैं, तो शायद 400 में उनके परिवार
वो अगर किसी बच्चे को कपड़ा खरीदना पड़ जाए, जूता खरीदना पड़ जाए, उसको फीस जमा करना पड़ जाए, शायद 400 में भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग नौकरी करते हैं, बड़ी एक अच्छी तनख्वाह पाते हैं, हम लोग झेलते हैं, तो गरीब आदमी कैसे करता होगा, हम लोग सोचते हैं कभी कभी। परिवर्तन इस बार होगा और निश्चित रूप से जनता, इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही, न सपा लड़े, न बसपा लड़े, न कांग्रेस लड़ी, जनता लड़ रही है। और इस बार जाति का की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये नहीं है कि केवल यादव सपा को दे रहा है या मुसलमान दे रहा है, कोई ऐसी जात नहीं है। परसेंटेज सब लोग जाति और धर्म भुला के बदलाव करने परिवर्तन के लिए अब मुझको लगा कि ये हवा पूरे देश में है, और इस बार निश्चित गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी की विदाई होगी। और ये जो घोसी लोकसभा क्षेत्र है, इससे पहले जो यहाँ के सांसद रहे हैं अतुल राय जी, मैंने सुना कि वो शायद 5 साल तक जेल में ही बंद रहे। अभी जेल में ही है। तो आपके सांसद जी, पिछले सांसद जी 5 साल से जेल में बंद है। नया सांसद जी का चुनाव होने जा रहा है। हो रहा है जी, पहली को मतदान होगा। 1 तारीख को मतदान है। सांसद जी से क्या उम्मीदें हैं जिसको आप लोग चुनेंगे, राजू राय, हम लोग के प्रत्याशी राजू राय जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पार्टी के प्रति उनकी अच्छी सोच है, और जनता के प्रति जितनी उनकी लायबिलिटी है वो सब कुछ पूरा करेंगे। तो उनसे ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, जैसे अभी बताया गया, सारी समस्याओं का निदान इंडिया गठबंधन की जब सरकार बन जाएगी, तो राजू राय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, समाजवादी पार्टी। जी। और केवल निवेदन आप मीडिया के साथियों से है कि आप जो इस जनपद की स्पष्ट तस्वीर है उसको केवल दिखा दें। बिल्कुल, हम सारी जनता, जात बिरादरी, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद सब कुछ टूट गया है। जनता इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, मोदी सब चरम सीमा पर। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले लालटेन लेके मुजरा करें। अब क्या कहा जाए, इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री कितनी ओछी वाणी बोल रहे हैं। बताइए, दुनिया के लोग, संसार के लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्या कहते होंगे। कितना अपमान भारतवर्ष का हुआ, ये बड़ी शर्म की बात है। चलिए, एक सवाल इधर से और ले लेता हूँ मैं। ये जो मंगल सूत्र वाली बात चल रही है, इसकी जांच वाच करवाई जाएगी क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद? निश्चित। जांच किस चीज की होगी? जो मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो जो महिलाओं के पास मंगल सूत्र है वो तक इंडिया गठबंधन छीन लेगी। मैं उस पर पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो ये जांच होगी या होनी चाहिए? जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उतना ही तक सोचता है। यहाँ मंगलसूत्र तो पहले वह अपने बारे में मंगलसूत्र तो सोचे। यहाँ गठबंधन जीत रही है, उनके पास जो है यहाँ गठबंधन की जो सरकार आज बनने जा रही है उसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा और समाज को आगे बढ़ाने का एक ही बिंदु है जो शिक्षा अगर, क्योंकि ये सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, सारी बिंदुओं पर जो विफल है। केवल यह 5 किलो राशन से जो है, हम अगर व्यक्ति पढ़ लिख करके अगर रोजगार अगर पाया जाता है तो एक रोजगार से जो है कई किलो जो है वो राशन खरीद सकता है। यहाँ पर जनता को जो है मूर्ख बना करके जो है लोग जो है 5 किलो राशन की तरफ भेज रहे हैं, जबकि यह हमारे देश का यह एक ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी भी लोग जो है राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, गरीबी रेखा की तरफ। लेकिन और उद्देश्य है कोई तो बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग भी तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो कर देंगे। नहीं, वह 10 किलो की बात नहीं, यहाँ जो है राशन की बात नहीं, रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, स्वास्थ्य की बात है। जुमलेबाजी वाली बात उनके अंदर जो है जुमलेबाजी ही जो चली है। ये लिए जो है सारे लोग आज जो है धर्म से, मजहब से हट करके जो है सारे लोग जो है, किसी जात विशेष की भी बात नहीं है। यहाँ जो प्रत्याशी, जो रही बात घोसी लोकसभा क्षेत्र की, जो यहाँ के प्रत्याशी राजू राय हैं, वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वह सज्जन हैं,
हमारे जानकारी में अभी तक ये है कि उनके नाम से कहीं एफआईआर भी दर्ज नहीं है। वह कहीं एफआईआर भी उनके नाम से कहीं दर्ज नहीं है। तो जो व्यक्ति सुपर रहेगा उसका कार्य भी सुपर होगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा उसकी सोच भी अच्छी होगी, ऊंची होगी। तो इसलिए लोग जो है, सारे लोग जो है, किसी में अगर 30% है, कहीं 40% है, कहीं 90% है, सारे लोग जो है इस बार जो इनके कार्य क्रियाकलापों को देख करके सारे लोग जो है अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के तत्पर। ये जो बैठक है, मुझको लग रहा है इंडिया गठबंधन के ही समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं आप ना, 5 किलो गेहूँ बेच दीजिए, 1 किलो अरहर की दाल नहीं मिलेगी। सही गलत? 180 रुपया किलो दाल बिक रही है और 100 रुपया गेहूँ का, और जो लीजिए दाम। महंगाई के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। दाल भी नहीं आ रही, बाकी आइटम तो छोड़िए, दाल भी नहीं आ रही है। अरे मोदी जी जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि बिहार में आज मैं सुना हूँ लालटेन लगे लेकर के मोजरा करेंगे, इंडिया गठबंधन मोजरा करेंगे। ये 10 वर्ष क्या किए? मोजरन किए हैं, देश को लूटे हैं, किया किए हैं बताइए। ये 10 वर्ष पूरे देश को लूट लिए। इस तरह से प्रधानमंत्री कोई घूमता है? आ जाता हूँ मैं, उधर ही आ जाता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इस बार 400 पार, 400 पार नहीं, 400 पार हार, 400 हार ताड़ी पार, ताड़ी पार। 4 जून के बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। जितने लाल गमछा वाले हैं और जितने भी लोग घूम रहे हैं, ये दिखाई नहीं काला देंगे। चश्मा वाले हैं सब। मैं बता दूं आपसे कि 4 तारीख के बाद यह एक बात करेंगे सिर्फ लोग। अभी तो सरकार बना रहे हैं और ये लोग जागते हुए तारे गिनते हैं। ये लोग 4 तारीख के बाद ये लोग चिल्ला चिल्ला कहेंगे कि ईवीएम बदल दिया गया। बेईमानी करते हो अभी। ईवीएम नहीं बदला जाता है। कर्नाटक के एक सांसद के बेटे ने बूथ कैप्चर में जाके, बूथ में जहाँ पोलिंग हो रही है, वोट देंगे साइकिल पर, जो मैं बोल रहे हैं, लेकिन वोट देंगे साइकिल पर। मैं बता दूं, कह रहे हैं कि साइकिल पे वोट देंगे आप। विधानसभा में इन्होंने जो प्रचार करके साइकिल पर वोट दिया, ये केवल जो है कोई कह नहीं सकता है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि संतोष सिंह धरती का लाल कभी साइकिल का प्रचार किया हो। मैं ईवीएम पे मेरा सवाल, अच्छा मेरा एक सवाल था, आप ईवीएम वाली बात कर रहे थे। अभी जो कर्नाटक में जो सांसद साहब के बेटे वो जहाँ पोलिंग बूथ में जाके ईवीएम हाथ में लेके वीडियो बना रहे हैं, ईवीएम मेरे बाप का है, तो उस पे सवाल उठाना जायज है कि नहीं? देखिए, वो उनका पर्सनल मामला है, उनका ये अच्छा कैसे ईवीएम किसी का पर्सनल मामला नहीं हो सकता, ये देश का संवैधानिक मामला है। देखिए, मैं बता दूं कि अगर इस तरीके का उन्होंने ऐसा काम किया हो तो उनका पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल ये उससे गलत है कि नहीं? पार्टी का जौनपुर में ईवीएम पहले इन लोगों को बताइए कि अगर या तो ये लोग बारी बारी पूछ लें, एक एक करके बात करें, जानकारी नहीं है ना। बताओ जौनपुर में ईवीएम पकड़ी गई थी कि नहीं? अब इनसे पूछिए कि ईवीएम जौनपुर में कहाँ पकड़ी गई, तो किसने पकड़ा था? आप डीएम एसपी जाकर सफाई दे रहे हैं, डीएम एसपी सफाई जाकर दे रहे हैं। चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि यह लोग सिर्फ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोलने वाले हैं, ये सिर्फ बोलने वाले हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ इस बार 400 पार। इनसे जो है, हाँ, मैं बच्चों से अभी बात करूंगा। 400 पार मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मैं बता दूं आपसे कि जिस तरीके से आज 24 घंटे में बिजली मिलती है, ये मुद्दे इलेक्शन में मिल रही है। बता दूं आपसे, इलेक्शन में मिल रही है। दूसरी चीज है कि जिस तरह एक गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो ये 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है, ये मुद्दे हमारे हैं। जिस तरीके से आज मुझे लखनऊ जाने में मुझे 8 से 10 घंटे लगते थे, आज मैं 3 घंटे में। की देन है, यह समाजवादी की देन है। सही की जमीन बेच के हमने बनवाया था उस चीज को। घर से आई जमीन ये सही की जमीन बेच के बनवाए थे, बाप बेच के भेजले
रहा। सैफई का जमीन बेच के वो एक्सप्रेस अब मैं बता दूं आपसे कि अगर अखिलेश यादव जी ने अगर वो एक्सप्रेस बनवाया था तो उनको उद्घाटन करना चाहिए था, फीता काटना चाहिए था। मैं बता दूं उद्घाटन हुआ कि नहीं पहले कि सन 2014 के बाद उद्घाटन पर उद्घाटन माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जब से देश देश की कमान को संभाले हैं, मैं बता दूं आपसे कि आज हर जनमानस, मैं वही पूछ रहा था कि मुद्दे, एक तो आपने बिजली का मुद्दा उठाया, बता दिया, आयुष्मान कार्ड का बताया, और आज मैं बता दूं 25 लाख ये आदमी बोलने नहीं देगा, पढ़ा लिखा कौन है, ये बोलने नहीं देगा। 25 लाख मैं- रुपया अखिलेश यादव दे रहे थे। मैं सवाल जरा एक दो पूछ लूं मैं आपको सर। माइक इनको दे दीजिए, इनको माइक दे दीजिए, ठीक है? नहीं, जो क्योंकि सवाल आप है- हमारे पिता तुल्य हैं और आप थोड़े से इनके दिमागी हालात नहीं सही हैं, इसलिए इस तरीके से वो बोलते रहते हैं, पागल है, ठीक है? और मैं बता दूं कि ये समय इनका दिमाग जो है आउट ऑफ डिस्टर्ब हो गए। नहीं, मैं कुछ सवाल पूछ तो लेने दीजिए। ये नहीं पूछना देंगे भाई, ये लाल टोपी वाले 400 सवाल नहीं पूछना देंगे आपको। 400 जो मुद्दे हैं, टोपी तो हर कोई लगाता है, कोई लाल लगाता है, कोई भगवा लगाता है, कोई हरा लगाता है। इसमें बताया कि आपको आयुष्मान कार्ड, मैं बता दूं जब इस प्रदेश और देश की महिलाएं लकड़ में खाना बनाती थी, उज्ज्वला योजना के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हर घर में गैस सिलेंडर बांटा गया है, आज महिलाओं को आज पोषण का काम किया, ये हमारा मुद्दा है। वही महिलाओं की वीडियो वायरल होती है रोते हुए, और गैस सिलेंडर और चूल्हा बगल में रखा रहता है और वो लकड़ी पे खाना बनाती है, कहते हैं महंगाई है। आप बताइए हमको, अगर मैंने आपके घर चूल्हा चक्की भिजवा दिया है, अगर आपके घर गैस बना हुआ है, अगर इस तरीके के लोग पहुंच जाएंगे वहाँ तो रोएगी ही रोएगी ना। इस तरीके के लोग, ये लोग क्या कहते हैं कि ये बनावटी ये है। झारखंड में जो हो रहा है बनावटी है, मणिपुर में जो हुआ वो बनावटी है, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो बनावटी है, राजस्थान की जो हालत है वो बनावटी है। आज मैं बता दूं यह पूरा देश एक एक पग आगे बढ़ रहा है, एक एक पग। किन मुद्दों पे बढ़ रहा है? मंगलसूत्र पे, मछली पे, मटन पे, बता रहा हूं। गुजरा पे? नहीं, ये सारी चीजें या तो आप इनसे पूछ लीजिए या तो मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, आप बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ। ये चंद लोग जिस तरीके से आज चट्टी चौराहे पे बैठ के ये लोग यही कह रहे हैं इनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं आपसे, जब हमारे घर की महिलाएं, हमारी बेटी बहुएं जब सड़क के किनारे जब शौच करने जाती थी तो इस देश का बेटा आदरणीय श्री मोदी जी ने उनके घर शौचालय देने का काम किया। कितने रुपए शौचालय के लिए मिले थे? मैं बता दूं कि ये जो 12,000 रुपये शौचालय के लिए जो मिला था, ये सहानुभूति राशि है कि आप अपने घर शौचालय बनवावें और हर घर को शौचालय मिला है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद मैंने बताया आपको उज्ज्वला योजना, मैं कई क्षेत्रों में, मैं आजमगढ़ में था, मैं इससे पहले और भी क्षेत्रों में था। आगे आ जाइए, आगे आगे। कहाँ से बने शौचालय 12,000 में? अब 12,000 में कोई दवा ना मिली, वो सब गोरा रखे। कह रहे हैं 12,000 में ईंट नहीं मिलेगी, शौचालय कहाँ से बनेगा? तो सारी बात सहानुभूति राशि कह रहे हैं। एक आदमी कह रहे हैं गैस से खाना जब बनता है तो पेट में गैस चढ़ जाता है, हाँ, पेट में गैस हो जाता है। एक आदमी जो 400 रुपया रोज कमा रहा है, वो सहानुभूति राशि से शौचालय कैसे बनवा सकता है? देखिए हम बता दें, बनाने वाला व्यक्ति अगर जिसके घर में शौचालय हो ही नहीं, वो 12,000 भी आने की व्यवस्था न हो, अगर उस परिवार को अगर 12,000 गया है उसके यहाँ बन सकता है। कैसे? इतनी महंगाई है, बन कैसे सकता है? बना है। 12,000 में कोई शौचालय कैसे बन सकता है, आप बताइए। यह ग्राम प्रधान लोगों को ये जिम्मा दिया गया था कि नरेगा के तहत इस 12 जो मजदूरी जो था वह मजदूरी मनरेगा के तहत करा के यह 12,000 लगा के इस शौचालय का पूरे मनरेगा की मजदूरी कितनी है? मनरेगा की मजदूरी मुझे लगता है कि इस समय 271 रुपया बढ़ने वाली, अभी बढ़ी नहीं, 233 रुपया वर्तमान मजदूरी है। आज मनरेगा में मजदूर 100 दिन काम मिलता है, 100 दिन रोजगार, 90 दिन मिलता है, 90 दिन 100 दिन नहीं मिलता, 90 दिन का रोजगार उनको दिया जाता है। तो जो आदमी 233 रुपए पे 90 दिन काम कर रहा है, उसकी आमदनी कितनी हुई? अगर उसको 12,000 रुपए की सहानुभूति राशि दे दी जाए कि तुम अपने घर में शौचालय बनवाओ,
वो आदमी शौचालय कैसे बनवाएगा? ये ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान अपनी जेब से देंगे? नहीं, यह जो मजदूरी का जो कार्य था, यानी कि मनरेगा से मजदूरी जाएगी। 12,000 कहाँ गया मनरेगा से कोई शौचालय बना है आपकी नजर में? मैं तो मुझे कहीं दिखा नहीं। आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप मणिपुर में आप कहाँ से बिलोंग करते मुझे पता नहीं है। मैं यही यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। यूपी से, मैं अपने ग्राम सभा उन्होंने बता दिया 1100 रुपए। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके कंधे पर घूम रही थी, 400 रुपया उस समय था। आज 1200 रुपया स्मृति ईरानी का सिलेंडर कहाँ गया उनके कंधे पर से? वो हम नहीं बात कर सकती हैं। सवाल वाजिब है आपके पास? देखिए, सवाल भी वाजिब है, जवाब भी वाजिब है। मणिपुर क्या हुआ, इनसे पूछिए मणिपुर में क्या हुआ। कह रहे हैं कि बेटी बहन का इज्जत बचा रहे हैं, इसी तरह से बेटी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ये किसी का नारा है। मोदी का पटाओ, मोदी बोले थे कि नहीं मोदी? मोदी पटाओ, बेटी बहन बचाओ, और मोदी बोले कि पटाओ। ना आपको कि इनके दिमागात हालत सही नहीं है, ये कभी भी कुछ बोल सकते हैं। पागल है, ये जान लीजिए।